जी बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। सबसे पहले तो एक डिस्क्लेमर दे दूं भैया, जो आपको वीडियो की जो लाइनिंग मिलेगी ना, उसमें 14.1 की मेरे ख्याल से एक वीडियो आई है और उसके बाद मैं आज 7 चैप्टर में स्टार्ट कर रहा हूं। तो बीच में जितने भी चैप्टर्स रह गए ना, आपको क्या करना है, प्लेलिस्ट में जाएंगे आप, आपको वहां मिलना शुरू हो जाएंगे, बट अभी नहीं, एक दो दिन बाद। क्योंकि वो एक दो वीडियो तो बन चुकी है, बट एक दो वीडियो अभी बाकी है, और दूसरी जो बन भी चुकी है उन पे भी थोड़ा सा काम बाकी है। तो वो जैसी हो जाएगी, आपको प्लेलिस्ट में जाकर देखना है। मीन्स मैं ऐसे डाल रहा हूँ ना, क्लास 10th स्टैटिस्टिक्स, तो उसमें मिल जाएगा आपको, आपको वहीं सर्च करना है। आज की क्लास में आप मेरे संग चैप्टर 7, जिसका नाम क्या है भैया? सीजी। मतलब शॉर्ट में उसको सीजी बोलते हैं हम लोग भैया, पर आप इस शॉर्ट वर्ड को कहीं यूज मत करना, वरना शॉर्ट नंबर भी मिलेंगे। बिल्कुल सही। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की स्पेलिंग मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने गलत लिख दी। क्यूरे नालायक को, सही तो है। मतलब मैंने अगर बोल दिया तो गलती होगी क्या? सही है। तो मुझे फोबिया हो गया स्पेलिंग्स का कि भैया सही लिखी या नहीं लिखी। ओके, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, शॉर्ट नेम है सीजी। क्या बात कर रहे हो? ओके, अब सही है क्या? ठीक है, चलो अब ये मुद्दा खत्म करते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की स्पेलिंग। अब मेरे से ये बात सुनो। सबसे पहले भैया, ये एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है। भैया क्या नया है, आप तो हर एक्सरसाइज के पहले बोलना शुरू कर देते हो इंपॉर्टेंट है। बेटा मैं आपको ना दो तीन एक्सरसाइज ऐसी भी बताऊंगा जो कहीं काम नहीं आनी, 11th में 12th में कहीं काम नहीं आनी। बट मैं सीजी का ना अभी कल परसों का इंसिडेंट बताता हूँ। अभी ना मैं एक चैप्टर पढ़ा रहा हूँ क्लास 12th वालों को, 3D यानी कि 3 डायमेंशनल। ठीक है, उसका पूरा नाम है 3D ज्योमेट्री। जैसा ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, वो है 3D ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपकी 2D में पढ़ी जाती है। 2D यानी कि भैया जिसमें एक्स और वाई होते हैं। पर जब आप 12th में पहुंचते हो तो आपको 3D पढ़ना पड़ता है, यानी कि जिसमें एक्स वाई और जेड भी होता है। भैया मैं आपसे सिंपल ये बोलूं, मैं उनको 80% जो पढ़ा रहा हूँ वो क्लास 10th का ही बेस पढ़ा रहा हूँ आज भी। और उनको इतनी प्रॉब्लम हो रही है ना, क्योंकि आज की क्लास में आप देखोगे मैं आपको डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, क्या क्या बताऊंगा, वो सब भूल चुके हैं। इसके दो ही रीजन है, या तो उन्होंने पढ़ा नहीं है, और दूसरा अगर उन्होंने पढ़ा है तो उन्होंने अच्छे से समझा नहीं था या फिर रिवाइज नहीं करा है। तो प्लीज अच्छे से करके रखना, ताकि ना आपको वहां प्रॉब्लम ना हो। भैया आप हमें क्यों बता रहे हो, हम तो 12th में आर्ट्स लेने वाले हैं। देखो आप जो भी लो, मेरा काम तो ये है कि अगर आ तो सकता ही है कहीं ना कहीं काम। 12th के बाद कोई एंट्रेंस दोगे तो उसमें तो पूछा ही जा सकता है फॉर श्योर, अगर आप 12th में मैथ्स नहीं भी रखोगे तो। कम ऑन, विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम, कॉन्सेप्ट नंबर 1 लिख लीजिए आप लोग मेरे साथ, और उसका नाम है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। ये पहले लिखिए, फिर मैं आपको कुछ एग्जांपल और मैं इसको कराना शुरू करता हूँ। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। क्लैरिटी मस्त आ रही होगी ना? तुम लोगों को ऐसे झुक के नहीं देखना ना, है ना? पैसा वसूल है ना? सीरियल कह रही मेरे को पहले भी दिक्कत नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं, मैं कम ही आती हूँ। चलिए। अरे दहेज में नहीं मिला है, सच में तुम लोग सोचोगे दहेज में ही मिला है, शीतल तो वही सोच रही है। हाँ, फ्री में मिला है यार। हाँ बस, देखा। ओके भैया, उतारना है, उतार लीजिए। मैं जो उतार रहा हूँ अच्छा रहेगा आपके लिए। नाउ अब मेरी तरफ देखना है आपको, आपको स्क्रीन की तरफ नजर होनी चाहिए आपकी, मेरी तरफ देखो। भैया आपसे मैंने पूछा, आपको डिस्टेंस बताना है ए और बी के बीच में। मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ कि आपको डिस्टेंस बताना है ए और बी के बीच में। भैया आज से पहले आई डोंट नो कि आपने करा या नहीं करा, बट 8th और 9th में जब हम ऐसे डिस्टेंस निकालते थे, ऐसे तो स्केल से निकाल लेते थे। मींस स्केल से नापते थे, और उसमें अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर पे लिख देते थे। ऐसा हमने छोटी, बहुत छोटी छोटी क्लासेस में करा हुआ है। बट भैया सीजी में ना ऐसा नहीं, और मैं तो गारंटी देता हूँ तुम लोगों ने अपनी छोटी क्लासेस में भी ऐसा नहीं करा होगा। स्किप कर दी होगी तुम लोगों ने, मेजरमेंट्स के उसमें करते हैं हम लोग। ठीक है, अब यहाँ पर सुनो, करना क्या है अपने को निकालना है डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में डिस्टेंस निकालना है। भैया इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है, नहीं समझ आए मैं याद कराऊंगा, बट अभी के लिए आप समझो। पहली बात मुझे ये बताओ कि क्या किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस नेगेटिव हो सकता है? भैया मैं आपसे कहूं ए से बी का डिस्टेंस या बी से ए का डिस्टेंस, मैं कहता हूं छोटा से छोटा डिस्टेंस, क्या डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव हो सकता है? द आंसर इज नो। भैया डिस्टेंस, मेजरमेंट्स, ये कभी भी नेगेटिव नहीं होते। भैया मेजरमेंट से मेरा कहने का मतलब है वॉल्यूम, एरिया, पैरामीटर, सरकमफ्रेंस, वेट,
भैया डेंसिटी, मास कुछ भी कह लीजिए, जो मेज़र करते हैं वो कभी भी आपका नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने हमेशा बोलता हूँ कि भैया निकिता कितने भी पतली है, उनका वेट 0 हो सकता है, बट माइनस में कैसे चला जाएगा? ऑब्वियसली भैया मान लो वो खड़ी हो गई उस तराजू के ऊपर, उनका वेट 0 आ गया, बट कभी भी ऐसा नहीं हो सकता ना कि क्या कहते हैं वो माइनस में चले जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अब मान लीजिए कि शीतल की हाइट कितनी भी छोटी हो जाए, बट वो इतनी छोटी नहीं हो सकती ना कि माइनस में चली जाए। मान लो वो ज़मीन पे एकदम फ्लैट हो गई है चटाई की तरह, बट भैया नेगेटिव कभी भी नहीं हो सकती, इस चीज़ को हमेशा याद रखना। तो भैया अगर आपको डिस्टेंस निकालना है तो फॉर्मूला क्या है? x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब सुनना पहले, ये इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना आपको। सबसे पहले मैं बच्चों की तरह ही कराऊँगा आपको, ठीक है? आप किसी को भी नाम दे दो x1 और y1। अब पता है कई एक बच्चे ने तो मेरे को पकड़ लिया एक दिन कि भैया आपने इसको x1 y1 माना है, मैं इसको x2 y2 मानूँगा। अरे जो मानना है मान। क्योंकि सुनो, जो आपसे मेरा डिस्टेंस है ना, वही मेरे से आपका डिस्टेंस है। मीन्स आपके सोचो आप यहाँ से बात करो अपने मामा जी से, मामा जी बैठे हैं मुंबई में, आपने बोला मामा आप यार 1100 किलोमीटर दूर हो, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। भैया ऐसा नहीं है कि मामा जी को आपसे प्यार है तो वो बोलेंगे मैं तो तेरे से सिर्फ 100 किलोमीटर दूर हूँ। भैया वो भी आपसे 1100 किलोमीटर ही दूर है। ऑब्वियसली ना, जो मेरे और आपके बीच में डिस्टेंस है, वही आपके और मेरे बीच में भी तो होगा ना, डिस्टेंस तो सेम ही है। तो आप ए से बी का डिस्टेंस निकालो या बी से ए का निकालो, सेम पड़ेगा, खत्म कहानी। अरे तुम लोग यहाँ से सब्जी लेने जाते हो, लेट्स से 2 किलोमीटर का डिस्टेंस है। यहाँ से सब्जी लेने गए 2 किलोमीटर चल के गए, वापस कितना आओगे? या ढाई? भैया सेम ही आओगे ना। ये अलग बात है कि घूमते-फिरते आओगे तो ज़्यादा हो सकता है। सो फिर आपको क्या करना है x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 ये फॉर्मूला याद रखना है। अब यहाँ पर अब लॉजिक समझो। यहाँ आपने क्या करा, आपने ये x2 था, 4 में से 2 माइनस करा, तो 4 माइनस 2 उसका स्क्वायर करा। कर लो पहले तुम लोग खाँसी-वाँसी। y2 माइनस y1 यानी कि आपने 1 में से क्या करा, 3 को माइनस करा। ये आपने सिंपल क्या करा भैया, फॉर्मूले में पुट करा है मैंने। 2 का स्क्वायर करूँगा तो आंसर क्या होगा 4। भैया यहाँ पर 2 का स्क्वायर करूँगा 1 माइनस 3 2 ही आएगा, 4 आ जाएगा और इसको अगर मैं करूँगा तो ये कितना हो जाएगा आपका अंडर रूट 8। पक्की बात है यही आने वाला है। भैया मैं इसको 2 अंडर रूट 2 भी लिख सकता हूँ, बट अभी के लिए वो मेरी मेरी चिंता का विषय नहीं है। ये सिंपल मेरा आंसर आ गया, डिस्टेंस आ गया ए से बी के बीच में। भैया आपने कहा था आप हमें फॉर्मूला याद कराओगे, फॉर्मूला याद करा दो और लॉजिक भी समझाओ कुछ। सुनो, भैया फॉर्मूला अगर आपको याद करना है तो फॉर्मूला यही है x2 माइनस x1 y2 माइनस y1। भैया 21 21 मैं 21 तक के तरीके से याद रखता था। x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 यानी कि 21 से आ रहा है ना नीचे इसमें पहला लॉजिक ये लॉजिक नहीं है मींस ये एक मेमोरी पॉइंट है। भैया एक बात बताऊं मैं आपसे, अगर आप इसमें x1 माइनस x2 करो और y1 माइनस y2 करो तो भी आंसर सेम आएगा। भैया ये कैसी बात है? सुनो, भैया इस चीज को हमेशा याद रखना, a माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू b माइनस a का होल स्क्वायर। फॉर श्योर इसका आंसर बताइए क्या रहता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। भैया इसका क्या रहेगा? बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस टू ए बी। भैया हूबहूब सेम लग रहा है मेरे को तो दोनों तो सब तरफ भैया सेम ही लग रहा है, तो इसीलिए आप यहाँ पर x1 आगे रखो या y1 आगे रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम आएगा। तो भैया इसके पीछे क्या लॉजिक रहा होगा कि इन्होंने यही फॉर्मूला बनाया। देखो जब ये बना रहा था ना एग्जामिनर, जिसने भी बनाई सीजी, तो वो भैया यही सोच के नहीं बना रहा था कि 10th तक ही काम करना है। उसको 11th का भी ध्यान रखना था, उसको 12th का भी ध्यान रखना था। तो जब हम 3D में जाते हैं ना 3D में, तो वहाँ पर कुछ ऐसा शुरू हो जाता है इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट। तो भैया वहाँ पर ना आंसर चेंज होने लग जाते हैं। वहाँ पर आंसर चेंज होने लग जाते हैं, तो प्लीज़ आपको क्या करना है, ऐसे ही मान के चलना है कि ये सेम चीज़ है। हालाँकि आंसर सेम आएगा, पक्की बात है आंसर सेम आएगा, बट जब आप फॉर्मूले लिखने पे आओगे तो फॉर्मूला प्लीज़ यहीं पर लिखना। कम ऑन डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी जल्दी से उतार के रखिए विथ फॉर्मूला विथ एग्जांपल। कम ऑन इसको नोट करो जल्दी से। कम ऑन। भैया इसके बाद क्या करना चाहिए? इसके बाद सीधा आपको क्वेश्चंस करने चाहिए। भैया ये एक्सरसाइज सच में बहुत ईज़ी है, तो प्लीज़ इसको ना अच्छे से लाइटली इतना मत ले लेना कि इसको करके ही ना जाओ। करके ज़रूर जाना बट हाँ, ये बहुत जल्दी हो जाएगी आपसे, ठीक है? हटाऊँ मैं इसको? भैया हटा दिया है मैंने। आइए इतना आपने वो कुछ नहीं पढ़ना, 7.1 पे आओ। शायद 2-3 क्वेश्चंस तो आपसे हो ही सकते हैं। चलिए, भैया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं, क्या लिखा हुआ है? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। भैया ये आपको पॉइंट्स दे रखे हैं, इन दोनों के बीच में आपको डिस्टेंस निकालना है। भैया करने का मैं आपको बेस्ट तरीका बता देता हूँ, मैं एक काम करता हूँ, मैं सेकंड क्वेश्चन कर देता हूँ, ठीक है? चलिए मैं थर्ड में अभी थर्ड भी कर दूँगा, मैं सेकंड कर देता हूँ पहले। भैया सबसे पहले ना आपको इसमें करने का तरीका क्या होता है, लेट ए, ये आप किसको मान लोगे? 5, 7 को एंड बी किसको मान लोगे? -1, 3 को। बेटा 2 नंबर के लिए पूछा है तो कम से कम 2-3 लाइन तो करके दिखानी पड़ेगी ना, तो ये करा आपने। नाउ डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी
x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। भैया डाउट आ गया? मैंने कहा क्या भैया ये फॉर्मूला नहीं लिखे चल जाएगा? चल जाएगा, चल जाएगा, 2-3 नंबर के लिए चल जाएगा, बट मान लीजिए अगर ये 4 नंबर का क्वेश्चन आ गया, वैसे इम्पॉसिबल है, बट अगर आ गया तो भैया आपको फॉर्मूला लिख देना चाहिए मेरे हिसाब से, रिस्क क्यों लेना, ठीक है? चलिए फॉर्मूला अब लगाते हैं सीधा। तो -1 से क्या माइनस करूंगा मैं? -5, तो माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा? प्लस ही होगा ना। नालायक हो, -1 से मैं -5 को माइनस करूंगा तो माइनस माइनस प्लस होगा फॉर श्योर, बीच में प्लस का साइन। 3 में से मैं क्या माइनस करूंगा? ठीक है भैया, यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए जरा? 4 मेरे ख्याल से, और भैया पॉजिटिव और नेगेटिव फर्क नहीं पड़ता, बट 4 ही होगा। और यहाँ पर क्या होगा? -4। भैया फर्क नहीं पड़ता तो लिख क्यों रहे हो? अरे लिख तो सकता ही हूँ, 16 प्लस 16, यानी कि आंसर मेरा आ रहा है √32। पीछे जाके आंसर देखोगे तो माइट भी थोड़ा इधर उधर करके दे रखा होगा, मीन्स क्या आंसर दे रखा हो सकता है? 4√2 दे रखा हो सकता है शायद, शायद, बट पॉजिटिव दे रखा होगा। नहीं, 4√2 ही होगा ना, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 करोगे, √2 को करोगे तो 2 हो जाएगा, तो 16 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 32। एक बार चेक कर लेना और मुझे बताओ जरा पीछे से चेक करके प्लीज कि आंसर सेम आ रहा है या नहीं। मेरे हिसाब से नहीं, ये नहीं होगा। नहीं, नहीं होगा, बोलो। फोर श्योर नहीं होगा ये। मुझे पता है क्यों लग रहा है, क्योंकि √32 है ना, तुम्हें 32 थोड़ी लिखना है। ये होगा 4√2। एक बार चेक कर लो, एक बार चेक करो, चेक करो, चेक करो, जल्दी से चेक करो। मतलब दोनों साइड खेलना है, इंडिया और पाकिस्तान दोनों तरफ, ठीक है भैया। √32 को आपने 4√2 लिख लिया, सही है यहाँ पर, ठीक है भैया। क्वेश्चन नंबर 3 की डिमांड चल रही थी आपकी, देख लीजिए, इसमें कुछ नहीं है, डायरेक्टली फॉर्मूला लगा रहा हूँ। एक बात बताओ, -a में से मैंने a माइनस कर दिया, और यहाँ पर मैंने -b से b माइनस कर दिया। फॉर्मूला बताओ सही लगाया नहीं लगाया? यहाँ बनेगा आपका 2a माइनस का 2a, और माइनस के 2a का स्क्वायर करोगे तो वो बनेगा आपका 4a स्क्वायर। यहाँ पर बनेगा माइनस का 2b, और इसका स्क्वायर करोगे तो 4b स्क्वायर। तो मेरे ख्याल से शायद आंसर दे रखा हो सकता है पीछे, ये आपका आंसर होगा। कम ऑन जल्दी से इन दोनों क्वेश्चन को उतार के रखिए ताकि हम आगे बढ़ सकें, जल्दी जल्दी, कम ऑन जल्दी उतारो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के पूरा का फर्स्ट आपको खुद करना है, फर्स्ट का फर्स्ट, सेकंड और थर्ड मैंने करवा दिया, कम ऑन जल्दी से नोट करिए। नाले को फर्स्ट कहाँ कराया मैंने? क्या बात कर रहे हो, वही था क्या? चलिए ठीक है, 2 3 4 1 सही है। अच्छा मेरी नजर ना यहाँ पर गई होगी और यहीं से मैंने कॉपी करके लिख दिया होगा 2 3 4 1। कम ऑन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डन। मैं इसमें अभी 7-8 क्वेश्चन एक संग करा दूंगा मुझे लग रहा है। धीरे उतार के कुछ नहीं होना। कम जल्दी करना है अभी अपने को। क्या कह रहे हैं ये, आप लोग खुद कर लेंगे, हटा दूं? मैंने तो हटा दी थी। करो जल्दी करो, जल्दी करो, जो उतार रहे थे, कम ऑन थोड़ा जल्दी उतारो, बस मैं ये चाहता हूँ, थोड़ा ना ये एक्सरसाइज इतनी। हाथ अभी से, अभी तो भैया 7 दिसंबर हुआ है बस। 7 जनवरी तक तो मैं मानता हूँ कि हाथ जमेंगे, क्योंकि तब मेरे भी जमेंगे ना, क्या मैं क्या आयरन मैन हूँ? बहुत से क्वेश्चनों में मैं अब हिंट लिखवाने वाला हूँ, तो वो हिंट भी लिख लेना साथ साथ, ताकि ना आपको प्रॉब्लम ना हो बाद में। हो गया यार, अब तो हो गया होगा सच में, बहुत टाइम हो गया। कोई बात नहीं, अब कर लेना ना घर पे। तुम रट्टू तो होते थोड़ी हो तुम। मेरे स्टूडेंट हो, रट्टू हो गया? क्या कह रहे हो, आपके स्टूडेंट है इसीलिए रट्टू है सिर्फ? बेइज्जती थी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट 0 0 यानी कि ओरिजिन एंड 36 15। ये निकाल लूंगा, इसमें तो कुछ नहीं करना मेरे ख्याल से। अगर मैं सीधा सोचूं, 36 का स्क्वायर और 15 का स्क्वायर, भैया सही कह रहा हूं या नहीं कह रहा? क्योंकि ओरिजिन से अगर किसी पॉइंट को निकालोगे तो 36 माइनस 0 भैया 36 ही बनेगा ना, तो इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। बट यहाँ पर लिखा हुआ है, कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स ए एंड बी डिस्कस इन सेक्शन 7.2। भैया आप पीछे जाओगे, 7.2 आपको कुछ दे रखा होगा, उसमें आपको डिस्टेंस निकालना है। मैं इसमें वरीड नहीं हूं, आपको करना है कर लेना, नहीं करना मत करना। बट अगर जो करता है और उसको डाउट मिलता है तो मुझसे नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना। 7.2 क्या करोगे ना, थोड़ा पीछे जाओगे तो एक एग्जाम्पल बना रखा होगा, मैं पेज नंबर बता दूं आप लोगों को। 7.2 पॉइंट होते हैं ना जैसे पीछे लिखे रहते हैं, भैया ये जाके देखो, पेज नंबर 156 है मेरे में।
पेज नंबर 156 है, उसमें आपको 2 टाउन दे रखे हैं, तो कर लेना, अगर आपसे होता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ जिन ये मैं होमवर्क डाल रहा हूँ, आपसे नहीं होगा तो आप मुझसे डाउट पूछ लेना। अब ये मत बोलना कि डाउट ही होगा ये अगली क्लास में, कम ऑन। थर्ड से पहले मैं कुछ करवा दूँ आपको? थर्ड से पहले मुझे ना कुछ आपको बताना है, चलिए, अपने नोट्स में आओ, कॉन्सेप्ट नंबर 2 लिखो। भैया क्या लिखे कॉन्सेप्ट नंबर 2 में? कॉलिनियर पॉइंट्स। कौन से पॉइंट लिखने हैं आपको? कॉलिनियर पॉइंट्स। चलिए, व्हेनेवर भैया लिख लें अभी आपके संग, अभी मेरे संग लिख लो, फिर मैं समझाऊंगा। व्हेनेवर 3 points are on the same line, then these points are called collinear points। उतार के रखिए इसको, पहले जल्दी से इसको उतारो। वेरी गुड। अब यहाँ पर मेरे संग सुन लो अब प्लीज, स्टॉप राइटिंग प्लीज। जिनका नहीं हुआ है वो ये ना सोचे कि मैं उतारने का मौका ही नहीं दूंगा, या फिर वो इनका इस दुनिया में आखिरी मौका था उतारने का। कम ऑन, अब प्लीज मेरी तरफ। भैया ए बी सी मैंने यहाँ पर 3 पॉइंट्स बनाए, कोई भी 3 पॉइंट्स बना लो, ए बी सी बनाए मैंने यहाँ, ठीक है भैया। लेट से यहाँ पर मैं कुछ मान लूंगा x1 y1 की वैल्यू, यहाँ पर x2 y2 की, यहाँ पर x3 y3 की। प्लीज मेरी तरफ देखो। अब यहाँ पर मुझे क्या बताना है कि ये कॉलिनियर पॉइंट्स है। कॉलिनियर पॉइंट्स का सिंपल मतलब क्या है कि भैया ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, क्या है मेरा मतलब? कॉलिनियर का मतलब है कि ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे हैं, ऐसा प्रूफ करके दिखाओ। तो भैया ऐसा प्रूफ करने के मैं 2 तरीके बताऊंगा क्लास 10th में, आगे जाकर 11th में भी होंगे आपके, 12th में भी होंगे, बट अभी हम 10th पे ही रुकेंगे, ठीक है भैया। पहला तरीका क्या है? तरीका नंबर फर्स्ट। ये तरीका नंबर फर्स्ट लिखो, हम लिखना मत, सुन लो इधर। देखो, ए गधो उतारना बंद करो, तुम लोग चेपू होते जा रहे हो टाइम टू टाइम। ए बी प्लस बी सी इक्वल्स टू ए सी। भैया क्या मजाक है? कुछ नहीं, मैं भी लिखवाता हूं। भैया अगर ए बी का जो डिस्टेंस है वो प्लस बी सी के डिस्टेंस को करें और वो ए सी के डिस्टेंस के बराबर आ जाए, दैट मीन्स वो एक ही लाइन पे है। मैं दोबारा बताता हूँ। मान लो ये 2 है और मान लो ये 3 है। मैं कह रहा हूं कि ए बी का डिस्टेंस कितना है? 2, और बी सी का डिस्टेंस मैंने कितना बोला? 3। और मैं आपसे बोलूं कि ए सी का डिस्टेंस कितना है, तो वो 5 ही है। तो दैट मीन्स कि ये तीनों पॉइंट्स क्या है? कॉलिनियर पॉइंट्स है, तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे है। अदरवाइज अगर ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे नहीं बने तो ये हमेशा एक ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे। मैं रिपीट कर रहा हूं, ये सुन लो प्लीज ध्यान से, आगे तक काम आएगी। अगर ये तीनों पॉइंट्स कोई भी 3 पॉइंट्स अगर कॉलिनियर नहीं है तो वो ट्राइंगल होते हैं। अब कई बच्चे इस पे मानते नहीं है, वो कहते हैं ऐसे कैसे? तो देखो, मैंने क्या कहा, ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी था, ए बी, ऊपर वाले में तीनों एक ही लाइन पे थे। मैंने बोला सी पॉइंट लेट से यहां पर है, यहां पर सी पॉइंट है। अब मान लो इसको जोड़ो जरा आप लोग, तो ये क्या बनेगा? एक ट्राइंगल बनेगा। भैया निकिता ने मेरे से बोला कि अरे भैया छोड़ो, आपको पढ़ाना ही नहीं आता, ये देखो, ये लो बस यहीं पर बना लो आप तीसरा पॉइंट। मैं कहता हूँ हल्का सा और नीचे बना लो और यहाँ बना लो। देखो भैया ट्राइंगल नहीं बनेगा, पर अभी भी बनेगा, मैं कहता हूँ आपसे। देखो, एक लाइन यहाँ ड्रॉ करोगे, मान लो ये ए पॉइंट था, ये बी पॉइंट था, ये सी, इसको इससे ड्रॉ टच करोगे और इसको इससे टच करोगे। भैया एरिया छोटा होता चला जाएगा, बट आपका फॉर श्योर आपका वो ट्राइंगल बनेगा। मींस मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनो। भैया कोई भी 3 पॉइंट अगर सेम लाइन पे है तो उनको कॉलिनियर पॉइंट्स कहा जाता है, बट अगर वो सेम लाइन पे नहीं है तो उन्हें नॉन कॉलिनियर कहा जाएगा। और वो तीनों पॉइंट क्या बनाएंगे बच्चों? दोबारा से बताओ, मेरे पीछे बोलना, वो तीनों पॉइंट्स ट्राइंगल बनाएंगे फॉर श्योर। भले ही कितना भी छोटा एरिया हो, बट वो बनाएंगे, पक्की बात है। भैया उनको प्रूफ करने का तरीका क्या है कि ये कॉलिनियर पॉइंट्स है? आप ए बी का डिस्टेंस निकालो प्लस बी सी का डिस्टेंस निकालो, वो किसके बराबर होना चाहिए? ए सी के डिस्टेंस के बराबर। तो भैया वो क्या होगा? आपका कॉलिनियर पॉइंट्स हो जाएगा। बट ये तरीका नंबर फर्स्ट था। मैं आपसे कहूं कि तरीका नंबर सेकंड, प्लीज मुझे 7.2 और 3 तक पहुंचने तक रुक जाओ, प्लीज रुक जाओ। भैया हम जगह छोड़ें या फिर क्या करें? आप जगह छोड़ दो, अब 5 लाइन की जगह छोड़ दो, मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालूंगा मैं उसमें। उसमें मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल से प्रूफ करके दिखाऊंगा, बट वो 7.1 में नहीं है, तो मैं आपका दिमाग नहीं खराब करना चाहता अभी। अभी के लिए आप क्या लिखो? डिस्टेंस ऑफ ए बी प्लस बी सी इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ ए सी। ये क्या प्रूफ कर देंगे भैया कि ये तीनों पॉइंट्स क्या हैं? कॉलिनियर पॉइंट्स हैं। भैया आप तीन तीन क्यों कह रहे हो? 2 पॉइंट नहीं होते क्या कॉलिनियर प्रूफ? नहीं,
भैया 2D में 2 पॉइंट्स नहीं होते, 2D में 3 पॉइंट्स ही आपके कॉलिनियर प्रूफ करने के लिए बोले जाते हैं। बट हाँ, 12th में जाओगे तो 2 भी मिल जाएंगे, बट वो किसी और सेंस में मिलेंगे, क्योंकि मैंने क्या कहा, वहां पर आप 3D पढ़ते हो, वहां पर आप क्या पढ़ते हो, 3D, यानी कि वहां पर Z का इन्वॉल्व भी होता है, यहाँ पर नहीं है। सिंपल है भैया। अब मेरे संग एक लाइन में सुन लेना, जब जब आपसे ये कहा जाए, एग्जामिनर ये बोले कि कॉलिनियर पॉइंट्स प्रूफ कर, आपके दिमाग में 2 तरीके चलने चाहिए कि भैया अगर कॉलिनियर प्रूफ करना है तो AB का डिस्टेंस प्लस BC का डिस्टेंस इज इक्वल्स टू AC का डिस्टेंस होना चाहिए। सिंपल बात ये है। दूसरी बात ये है कि भैया एरिया, अगर वो कॉलिनियर पॉइंट्स नहीं है, अगर वो कॉलिनियर पॉइंट्स नहीं है तो मतलब सेम लाइन पे नहीं है, तो वो क्या ड्रॉ कर रहे होंगे, ट्राइंगल ड्रॉ कर रहे होंगे। तो फिर उनका कुछ एरिया होगा, वो मैं आगे बात करूंगा। बट अभी के लिए बात मान के चलो कि बस कॉलिनियर का मतलब क्या है कि तीनों पॉइंट सेम लाइन पे हैं, डन है। अच्छा एक बात बताओ, ये लॉजिक सही भी तो है, AB प्लस BC इज इक्वल्स टू AC। भैया एक लाइन बना रहे हो तो भैया इसकी दूरी प्लस इसकी दूरी इक्वल्स टू इस पूरे की दूरी के बराबर होना चाहिए ना। अच्छा एक बात बताओ, ट्राइंगल में ऐसा प्रूफ हो सकता है? ट्राइंगल में मैं आपसे कहूं कि ये मैंने एक ट्राइंगल बनाया ABC, सुन लेना इसको, अभी 12th वालों को बता रहा था, मेरी शक्ल देख रहे थे कि क्या बोल रहे हैं, पता नहीं। पता है, AB प्लस BC मैंने बोला इज नॉट इक्वल्स टू AC। अब इस पे क्या हुआ कि कई बच्चों ने मेरे पर तो एकदम आलोचना करना शुरू कर दी कि आप क्या पढ़ा रहे हो, गलत है ये। हमने पाइथागोरस में पढ़ा है कि AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC का स्क्वायर होता है। मैं उनको एक चांटा लगाया, मैंने उनको, आप बताना सही करा या नहीं करा। अरे भैया यहाँ स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर है, यहाँ पर क्या है, यहाँ स्क्वायर दिख रहा है आपको कहीं भी? अब एक बात समझो, अब एक बात समझना, मान लीजिए यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, ठीक है, मेरे कहने पे मान लो। एक बात बताना, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, सही है ना भैया? AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर करा मैंने, इज इक्वल्स टू 25 ही आना है, फॉर श्योर 25 ही आना है। और गधो यहाँ करके देखना, 3 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 5 है। भैया फिर तो ऐसा है तो मैं तुम्हें 5 रुपए देता हूँ, डेली मुझे 7 रुपए देना, और हम हर ये सेकंड करते हैं, मैं हर सेकंड तुम्हें 5 रुपए दूंगा, तो मुझे हर सेकंड 7 रुपए देना, 2 रुपए का इन्वॉल्वमेंट तो होगा कम से कम। तो भैया ऐसा कभी भी नहीं होता ट्राइंगल में, कभी भी दो साइड का सम, दो साइड का जो डिस्टेंस है वो तीसरे साइड के बराबर कभी नहीं होता, ट्राइंगल में कभी नहीं होता। अब एक और बंदा निकला, तुम जैसा मान लो कोई समझदार था, उसने क्या बोला, भैया आप गलत पढ़ाते हो। मैंने कहा क्यों? उसने बोला आइसोसिस ओ इक्विलेटरल ट्राइंगल सुना आपने? मैंने कहा सुना तो नहीं है पर अच्छा लगेगा बता। तो उसने बोला देखो भैया, इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होता है, मेरे गुरुजी ने बताया कि तीनों साइड क्या होती है, आपस में बराबर होती है। तो मैंने कहा ये 5 तो ये 5 तो ये 5। कहता भैया हो गया ना प्रूफ? मैंने कहा कैसे हो गया प्रूफ, बता। कहता देखो भैया, AB प्लस BC इक्वल्स टू AC आ जाएगा, देखना कैसे आएगा, आएगा आप बताओ। 5 प्लस 5 इक्वल्स टू 10 आ रहा है, और AC कितना है भैया आपका? नहीं होगा भैया, एक लाइन में बता रहा हूँ, किसी को मत बताना, सुन लो तुम लोग, सुन लो, किसी को मत बताना। भैया ट्राइंगल में कभी भी दो साइड का सम तीसरे साइड के बराबर कभी नहीं होता, कभी नहीं होता, इक्वल नहीं आता। स्क्वायर की अलग बात है, स्क्वायर भी कहां प्रूफ होगा, सिर्फ किस कौन से ट्राइंगल में होता है, राइट एंगल ट्राइंगल में। याद रखना, सारे ट्राइंगल में नहीं, सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल में आपका स्क्वायर के संग प्रूफ हो जाएगा। बट में दो साइड का डिस्टेंस तीसरे साइड के बराबर कभी नहीं होगा, यानी कि दो साइड की जो लेंथ है वो तीसरे साइड के बराबर कभी नहीं होती है, ट्राइंगल होता है। अभी के लिए बस कॉलिनियर याद रखो, कॉलिनियर का मतलब ये है कि तीनों पॉइंट्स आपके एक ही लाइन पे हैं। भैया ऐसा कोई क्वेश्चन है क्या जो आपने इतना समझाया हमें? जी ऐसा क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकंड, नहीं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड, डेटरमाइंड इफ पॉइंट्स, ये पॉइंट्स दे रखे हैं बच्चों आपको। अब एक बात ध्यान से सुनना, मैं इसको यहीं करा रहा हूं प्लीज। भैया ए को क्या मान लूंगा मैं, 1,5। बी को क्या मान लूंगा मैं, 2,3। सी को क्या मान लूंगा मैं, -11 है ना, ठीक है। भैया क्या निकालूंगा यहाँ पर, पहले मैं ए बी का डिस्टेंस, फिर मैं निकालूंगा BC का डिस्टेंस, और फिर मैं निकालूंगा AC का डिस्टेंस, या फिर सी है, कोई कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इफ AB का डिस्टेंस प्लस BC का डिस्टेंस इज इक्वल्स टू AC का डिस्टेंस आता है, तो ये तीनों पॉइंट्स क्या है, कॉलिनियर है। अगर नॉट इक्वल्स टू आता है तो ये नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स है। भैया ये क्वेश्चन आपने पता है ऐसा क्यों करवाया है मैंने आपको? क्योंकि मैं नहीं करवाने वाला। भैया AB का डिस्टेंस निकालना है ना, निकाल लोगे ना मेरे ख्याल से, क्यों मेहनत करवा रहे हो भैया? हम आगे बढ़ते हैं ना, पक्की बात है आगे बढ़े। इसको उतारना है इसका नोट, या पीछे वाला भी पेंडिंग रह रहा है आपका? पीछे वाला नहीं रह रहा है ना किसी का भी पेंडिंग, कम ऑन इसका हिंट उतार लो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हिंट पे डालो, क्या करना है कर लोगे ना, ठीक है। फिर अगर जिसको उतारनी है हिंट उतार के रखे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखो, फोर्थ फोर्थ, भैया ये आइसोसेसल ट्रायंगल क्या होता है? आइसोसेसल ट्रायंगल वो होता होगा। चेक वेदर दिस 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 आर द वर्टिसेस ऑफ आइसोसेसल ट्रायंगल। भैया आपने मुझे बताया कि आइसोसेसल ट्रायंगल में, आइसोसेसल्स होता है, क्या होता है आइसोसेसल्स, बस ठीक है, आइसो आइसो ट्रायंगल, आइसो ट्रायंगल। सुनो भैया, ये जो आइसोसेसल ट्रायंगल है, इसमें क्या होता है कि आपने बोला दो साइड बराबर होती है, तो कोई बात नहीं, अगेन आपको क्या करना है, ABC, आप AB निकालोगे, आप BC निकालोगे, और आप AC निकालोगे। भैया दोबारा से बताओ, सुनो भैया, ये कोई भी ऐसा ट्रायंगल ड्रॉ कर लो,
यहाँ आपने ए पॉइंट रखा, यहाँ आपने बी पॉइंट रखा, यहाँ आपने सी पॉइंट रखा। इफ यू आर सेइंग कि भैया आइसोसेलेस ट्रायंगल की दो साइड बराबर होती है, तो मैं कह सकता हूँ या तो ए बी इक्वल्स टू क्या आएगा, ए सी, या फिर ए बी इक्वल्स टू आ सकता है बी सी। इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता गधो। इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता अगर कोई दिमाग लगा रहे हो। हाँ, एक और चीज हो सकती है बट बी सी इक्वल्स टू ए सी, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है ना। आपको नहीं पता ना कि भैया कौन सी साइड है। तो इन तीनों में अगर कोई भी आप चीज प्रूफ कर लेते हो तो दैट मीन्स ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, अदरवाइज नहीं है। भैया क्या बताना चाहते हो? सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाकर ए बी निकाल लेना, बी सी निकाल लेना, ए सी निकाल लेना, या फिर सी ए निकाल लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इन तीनों डिस्टेंस में कोई भी दो डिस्टेंस आपके सेम हो जाते हैं तो ठीक है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, अदरवाइज नहीं है। जैसा कि मान लो आपने यहाँ ए बी निकाला तो ए बी आ गया आपका 7, आपने बी सी निकाला, बी सी आया 9, फिर आपने क्या करा, ए बी निकाल लिया, बी सी निकाल लिया, फिर आपने ए सी निकाला जो कि आया 7। तो भैया आप कह सकते हो ना कि ए बी इज इक्वल्स टू ए सी आया है, तो ये दोनों क्या होंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल होंगे। अच्छा बताओ, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रूफ करना होता तो क्या होता? तो भैया ये तीनों ही 7 आते हैं, फिर ये तीनों ही 9 आते हैं। ये मैंने एक एग्जांपल लिया था, हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4। भैया आप उड़ाने की कोशिश कर रहे हो क्या? बच्चों देखो, मैं सारे क्वेश्चन कराता हूँ, पर आपको सच में ये लिटरली अंदर से फीलिंग भी आ रही होगी कि ये ईज़ी क्वेश्चन्स है। मेरे हिसाब से तो आनी चाहिए, नहीं आ रही तो फिर तुम लोगों के दिमाग में कुछ तो कमी है, क्योंकि मेरे में कमी नहीं है। पक्की बात, मैं बहुत चैप्टर्स तुम लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूँ और बहुत अच्छे से। हटाऊँ इन सबको? ठीक है भैया हटाइए। ओके, भैया क्वेश्चन नंबर 5th बाद में करेंगे, अगर टाइम मिला तो। बोरिंग ही है सच में इसीलिए। क्वेश्चन नंबर 6th, भैया क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या? भैया क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्वार्टर 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 नहीं, वो वाला नहीं, क्वार्टर। क्वार्टर का मतलब जिसमें 4 साइड्स होती हैं, क्वाड 4 साइड्स। अब भैया 4 साइड से कौन-कौन सी फिगर बन सकती है? कोई मुझे बताएगा जरा जल्दी से? स्क्वायर, रेक्टेंगल नहीं होता, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस एंड पैरेललोग्राम, 4 चीजें होती हैं। भैया एक बात बताऊं, 2 भाई-भाई हैं इसमें, स्क्वायर और रोम्बस भाई हैं और रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम भाई-भाई हैं। भैया भाई का मतलब क्या है कि इन दोनों में कुछ अंतर भी है और कुछ समानताएं भी हैं। भैया देखो स्क्वायर की क्या प्रॉपर्टीज होती है बताना मुझे? चलो एक काम करते हैं, प्रॉपर्टीज जल्दी से लिख लेते हैं प्लीज, ये ना आपको काम देगी आगे। कॉन्सेप्ट नंबर 3, कॉन्सेप्ट 3 चल रहा है ना? कॉन्सेप्ट 3, प्रॉपर्टीज, जल्दी लिखो नालायको। प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। यहां लिखिए स्क्वायर, यहां लिखो रोम्बस, यहां लिखिए रेक्टेंगल, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट क्या होना चाहिए? पैरेलल नहीं, पैरेललोग्राम। तो इतनी गलती हो जाती है, मेरे से भी होती है। अब पूरा लिखने की जगह नहीं थी वहां, साइड, 4 साइड से। ठीक है, सही बात है, हीरोइन क्यों बोले, हीरोइन्स फार्मूला सही है। भैया देखो स्क्वायर और रोम्बस में क्या होती है, 4 साइड्स सब इक्वल होता है। इसमें क्या होती है, दोनों में अपोजिट साइड्स आर इक्वल। भैया इन दोनों की प्रॉपर्टी है ये, मींस रेक्टेंगल की भी है और पैरेललोग्राम की भी है कि इनकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। इक्वल डायगोनल, नॉट नेसेसरी टू हैव इक्वल डायगोनल, इक्वल डायगोनल। और प्लीज इसके नीचे भी ये लिख लेना, मतलब पैरेललोग्राम के नीचे भी लिख लेना, नॉट नेसेसरी टू हैव इक्वल डायगोनल। पहले इतना लिखो, अगर आपके दिमाग में कुछ चल रहा है 90% ऐसा कुछ आ रहा है, 90 डिग्री विग्री, मैं बता रहा हूँ, प्लीज आप इसको पहले कॉपी तो करो। पहले आप तसल्ली रखकर इसको कॉपी तो कीजिए, फिर तो हम बताएंगे ना आगे फिर।
बाबू डायगोनल तो होता ही है उसमें ऑब्वियसली, बट इक्वल नहीं होता उसमें, जरूरी नहीं है कि इक्वल हो। आप लिखो एक बार प्लीज इसको ना पेशेंस मार के लिख लो पूरा, मैं पूरा बता दूंगा आज के बाद भूलोगे नहीं फॉर श्योर। भैया इतना ओवर कॉन्फिडेंस होना अच्छा नहीं है, हम भूल जाएंगे। हम अभी भूल जाएंगे, सिर्फ सीढ़ियों से नीचे उतरते उतरते हुए भूल जाएंगे हम। क्यों? सही है ना? ओके, अब हो चुका है तो प्लीज स्टॉप राइटिंग, जस्ट फोकस करो। अच्छा कोई बात नहीं, फोकस कर लो, मैं मिटाऊंगा नहीं, पक्की बात है, मैं मिटाऊंगा नहीं। भैया देखो, चार आपको क्वाड्रिलेटरल्स डिस्कस करके दिखाए हैं यहाँ पर, स्क्वायर, रोम्बस, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, बस ये चार करें। भैया देखिए, स्क्वायर के लिए हम सब जानते हैं कि इनकी चारों साइड्स इक्वल होगी, बट रोम्बस के लिए भी तो चारों साइड्स इक्वल होती है ना। अब ध्यान से सुनना, स्क्वायर के लिए ये प्रूफ करना पड़ेगा आपको कि भैया, प्रूफ करना पड़ेगा का मतलब नीचे थोड़ी जाना है, हाँ, प्रूफ करना पड़ेगा कि जो इसके डायगोनल है वो क्या है, इक्वल है। मींस अगर मैं बोलूं कि ए बी सी डी, ए बी, नाले को ऐसा सी नहीं, सी इधर, सी डी, ये आपका क्या है, स्क्वायर है। तो फॉर श्योर ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू सी डी इज इक्वल्स टू ए डी होगा, ये तो सबको पता है। ये भैया सिर्फ स्क्वायर में नहीं, रोम्बस में भी होगा। बट मैं आपसे ये पक्का कहना चाहूंगा कि जो इसके डायगोनल बनाए हैं आपने, कौन कौन से डायगोनल बनाए बताना चाह रहा हूं मुझे, ए सी और ए डी, भैया ये भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। एसी और, ओके, एसी और बीडी, मैं समझता हूँ तुम लोग बीडी क्यों याद रखते हो। एसी और बीडी ये क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। भैया स्क्वायर के लिए ये पक्की बात है, ये इक्वल होंगे। किसी किसी के दिमाग में क्या चल रहा होगा, भैया आप ये चीज क्यों नहीं बता रहे कि इसकी सारी साइड 90 डिग्री की होती है, क्योंकि ये आपने हमें बताया है। बताओ कहाँ बताया है? अभी एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स के बहुत सारे क्वेश्चन करे हमने, जिसमें स्क्वायर था, स्क्वायर था, स्क्वायर था, तो उसमें हम थीटा हर समय क्या मांग देते थे, 90 डिग्री। अब ये ध्यान से सुनना, ये वाली कंडीशन को मैंने यहाँ तवज्जो यानी कि इंपॉर्टेंस इसीलिए नहीं दी क्योंकि वो यहाँ काम भी नहीं आनी। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिग्री का कोई काम नहीं होता, इसीलिए मैंने यहाँ नहीं दी। भैया रोम्बस के लिए ना देखो, फोर साइड्स इक्वल होती है, बट रोम्बस को अपने आप को ये प्रूफ करने की जरूरत नहीं है कि उसके जो डायगोनल है वो इक्वल होने चाहिए। मींस अगर उसके डायगोनल इक्वल नहीं भी हुए तो भी उसका नाम क्या रहेगा, रोम्बस रहेगा। मीन्स यहां से मैं एक कहानी बोलूं आपसे, जितने भी स्क्वायर हैं वो आपके रोम्बस होते हैं, पर जितने भी रोम्बस हैं वो आपके स्क्वायर नहीं होते। बताओ ये मेरी पहली समझ में आई या नहीं आई? नहीं भैया, पक्का। ये सो रहे हैं लोग यार, आधे मरे हुए हैं लोग यहाँ पर। भैया ध्यान से सुनो सुनो, भैया मैं आपसे सिंपल कह रहा हूं, जितने भी स्क्वायर हैं वो आपके रोम्बस होते हैं, पर सारे रोम्बस आपके स्क्वायर नहीं होते। सिर्फ एक रीजन है, क्योंकि भैया रोम्बस के लिए आपको, स्क्वायर के लिए आपको डायगोनल इक्वल प्रूफ करने होते हैं। भैया रोम्बस में ऐसा कुछ नहीं होता। रोम्बस में अगर मैं आपसे बोल दूं कि ए सी इज नॉट इक्वल्स टू बी डी, तो आप कहोगे कोई दिक्कत नहीं है, ये रोम्बस तो रहेगा ही रहेगा। बट अगर मैं बोल दूं ए सी इज इक्वल्स टू बी डी, तो भैया ये क्या बन जाएगा, आपका स्क्वायर बन जाएगा। साथ ही साथ इसकी जितने भी एंगल्स होंगे वो 90 डिग्री के ही बनेंगे। कितने डिग्री के बनेंगे, 90 के ही बनेंगे। भैया सेम मैं बोलूं रेक्टेंगल के संग, रेक्टेंगल में क्या होता है, इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। यानी कि अगर मैं इसी फिगर को लूं तो ए बी इज इक्वल्स टू डी सी, और भैया ए डी इज इक्वल्स टू बी सी। ऐसा ही होता है अगर इस वाली फिगर को कॉपी करोगे। भैया पैरेललोग्राम में भी यही होता है, रेक्टेंगल में भी यही होता है। बट रेक्टेंगल में क्या होता है, उसके डायगोनल इक्वल होते हैं। पैरेललोग्राम में जरूरी नहीं है, प्रूफ करने की कोई जरूरत नहीं होती कि वो इक्वल होने चाहिए। भैया रेक्टेंगल में भी सारे जो एंगल्स बना रही होती है साइड्स, वो कितने डिग्री का बना रही होती है, 90 डिग्री की। बट पैरेललोग्राम में जरूरी नहीं है कि सारी साइड्स आपकी 90 डिग्री का एंगल बनाएंगी, बस इतना याद रखना। तो यहां से मैं एक और एक पॉइंट निकालता हूं, सारे के सारे रेक्टेंगल को मैं पैरेललोग्राम बोल सकता हूं, बट सारे पैरेललोग्राम को मैं रेक्टेंगल नहीं बोल सकता। भैया सिंपल है, क्योंकि पैरेललोग्राम से रेक्टेंगल तक की जर्नी के लिए मुझे दो टेस्ट पास करने पड़ेंगे। सारी साइड्स 90 डिग्री का एंगल बनाए, या फिर आप ये कह लो कि भैया जो उसके डायगोनल है वो आपस में इक्वल होने चाहिए। ये आपको बातें याद रहनी चाहिए। भैया बहुत बेसिक सी बात थी, बट आपको आज के बाद नहीं भूलोगे, ये मुझे प्रॉमिस करना पड़ेगा। किसी को कोई डाउट है इसमें, प्लीज? अच्छा भैया ये आपने इतनी मेहनत कराई, हम उतार लें पहले इसको? अरे उतार लेना ना तुम लोग, यानी कॉपी कैट होते जा रहे हो तुम लोग लाइफ में। ओके भैया क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं पहले। भैया क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, पूरा आप ही को करना है, आपको पता है, मैं तो मजे ले रहा हूँ आज, है ना। भैया नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। मतलब यहाँ पर ना आपको देखो कि 4 पॉइंट्स दे रखे हैं, 3 नहीं 4 दे रखे हैं। अब आपको क्या करना है, बताना है कि ये कौन सा क्वाड्रिलेटर है। तो या तो ये स्क्वायर होगा, या रोम्बस होगा, या रेक्टेंगल होगा, या फिर पैरेललोग्राम होगा। भैया इसमें आपको क्या करना है, ए बी सी डी, बी डी। ओके, आपको ए बी निकालना है, आपको बी सी निकालना है, आपको क्या निकालना पड़ेगा, सी डी। अरे एक मिनट, बना ही लिया करो नालायको। ए बी सी डी, ये आपने पहले कुछ भी ड्रॉ कर लिया, तो ए बी निकाल लिया आपने, बी सी निकाल लिया, सी डी निकाल लिया, साथ साथ आप क्या निकालोगे, ए डी। लेट्स से अगर ये क्वाड्रिलेटरल बन रहे हैं, तो हो सकता है कि इसमें बता क्या हो सकता है, देखो 4 चांसेस हो सकते हैं। ये सब 4 आ रहे हैं,
तो भैया आप पता है क्या बोलोगे, आप खुश हो जाओगे, आप बोलोगे या तो ये स्क्वायर है या रोम्बस है। बट अभी मैं बोल दूं कि ये रोम्बस है, अभी मैं ये बोल दूं रोम्बस है, हाँ रोम्बस तो बोल सकता हूँ ना, नहीं स्क्वायर नहीं बोल सकता। स्क्वायर के लिए अब मैं क्या करूंगा, डायगोनल निकालूंगा ना, और डायगोनल कैसे निकालूंगा, मैं देखूंगा क्या क्या AC इज इक्वल्स टू BD आ रहा है। अगर ऐसा आ जाएगा तो मैं बोलूंगा हाँ ये क्या है, मेरा स्क्वायर है, वरना यहां तक तो क्या बोल सकता हूँ, सिर्फ रोम्बस है। बट भैया आप बताइए कि ऐसा भी तो हो सकता है, यहाँ 4 आ गया और यहाँ 7 आ गया और यहाँ फिर 4 आ गया और यहाँ 7 आ गया, तो ये दो चीजें हो सकती है। बट मैं बोलता हूँ ये अभी पैरेललोग्राम है, सिर्फ ये सिर्फ क्या है, अभी पैरेललोग्राम है। और अगर इसकी भी अगर आपके डायगोनल इक्वल हो गए तो मैं क्या बोलूंगा, ये क्या बन जाएगी आपकी रेक्टेंगल, ये आपके रेक्टेंगल बन जाएंगे। ये बात आपको याद रहने वाली है फॉर श्योर, प्लीज आप याद रखना, क्योंकि ये बात बहुत इजी थी। एक चीज ये खत्म हुई। भैया आप एक याद रखना, इसमें कोई एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें कुछ नहीं बन रहा है, वो क्वाड्रिलेटरल बन ही नहीं रहा है, वो बनेगा ही नहीं, तो भैया वो कैसे पता चलेगा, भैया इसमें कुछ आएगा ही नहीं ना आपका, सब अलग अलग आएंगे, ये 2 आएगा, ये 7 आएगा, ये 3 आएगा, वो 9 आएगा, तो कैसे बनाओगे उसको, बनेगा ही नहीं ना वो आपका। मतलब आप जब डिस्टेंस निकालने की कोशिश करोगे तो भैया देखो एक बात बोलो, क्वाड्रिलेटरल आपके कितने टाइप्स के होते हैं, मेरे ख्याल से 4 ही टाइप्स तो होते हैं, बट आई विल गोना चेक, अभी मैं इसको चेक करूंगा। बट मेरे हिसाब से क्वाड्रिलेटरल सिर्फ 4 ही तरीके के होते हैं, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, पैरेललोग्राम। अगर कोई और होता है तो मैं चेक कर लेता हूँ, अभी मेरे को 2 मिनट देना, मैं भी चेक कर लूंगा। बट ट्रेपेजियम तो 5 उसमें होता है ना, 4 में ही होता है। हाँ बट तो वो भी नहीं बनेगा ना, उसकी भी तो 2 साइड इक्वल आनी चाहिए ना। ट्रेपेजियम में भी तो ये होता ही है ना आपकी, हाँ बिल्कुल सही कहा, तो ये देखा, इसलिए मैंने कुछ श्योरिटी के संग मैं तभी बोलता हूँ जब मैं फुल्ली श्योर हूँ। बट ट्रेपेजियम में कुछ ऐसा होता है ना शायद, तो भैया उसमें ये और ये तो साइड इक्वल होती है ना शायद, उसमें भी 2 साइड इक्वल होनी नहीं, साइड वाली होती है। तो अगेन प्रूफ तो वही हो गया ना कि नहीं बनेगा कुछ भी। बट आपको इन 4 पे टेस्ट मारना है, किस किस पे, रेक्टेंगल, रोम्बस, स्क्वायर और पैरेललोग्राम पे, ठीक है। कम ऑन, ये क्वेश्चन नंबर 6 आपका होमवर्क रहेगा। तो आप लिख रहे हैं अगला पॉइंट, जो कि अच्छा पॉइंट है, कुछ उतारना रह गया था ना आप लोगों का, प्लीज कम ऑन इसको जल्दी से कॉपी कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। कम ऑन इसको कॉपी करिए, जब तक मेरे को चीज सर्च करनी है यही पैरेललोग्राम की, उसकी क्वाड्रिलेटरल की, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ये हो गया आप लोगों का, तो चलो फिर हो गया है तो पहले आगे ही बढ़ते हैं, फिर इसको करते हैं। हो गया है तो फिर क्या रुकना। ओके डन, चलो फिर अब अभी कर लेते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर, वेरी गुड, बनाइए कॉन्सेप्ट नंबर 4। और इस पे खुदा कसम एक्सरसाइज खत्म कर देंगे। नहीं भैया खुदा कसम नहीं, खुदा कतम नहीं कह रहा था मैं, खुदा कसम इसमें नहीं हो सकती, ऐसा भी हो सकता है। इक्वी डिस्टेंस, पहले मैं लिखूंगा इक्वल डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स फ्रॉम अदर पॉइंट। भैया ये लिखते समय उसका ध्यान रखना है, इसका जो प्लूरल लिखे हैं ना, मैंने सिर्फ यहीं लिखा है, मैंने एस यहाँ नहीं लगाया है। इक्वी डिस्टेंस क्या लिखा हुआ है आपकी बुक में, इक्वी, एक बार स्पेलिंग चेक कर लेते हैं, इक्वी डिस्टेंस, ये भी लिख के रखिएगा। इस पे कोई कहानी शुरू करते हैं, फिर इसके क्वेश्चंस आपको सारे होमवर्क दे देंगे। वेरी गुड, हो गया तो क्या कर सकते हैं बताओ, आपकी खिदमत में, छुट्टी कर दें, अभी तो आया था। ऐसा तुम लोग बोर्ड में वो लेके आओ, फिर ऐसी सेम स्क्रीन आप लोगों के घर में लग जाएगी। तुम बोर्ड में मेरे ये एक इच्छा पूरी करो, मैं तुम लोगों की अभी एक इच्छा पूरी करूँ, मतलब नहीं करोगे पूरी तुम लोग ना, राइट। ओके चलिए, ओके ओके अब आ जाओ, आ जाओ, चलो। मान लीजिए यहाँ एक पॉइंट है ए और यहाँ पॉइंट है बी और ये पॉइंट है सी। भैया फिगर की भावनाओं पे नहीं जाओगे, बड़ा छोटा दिख रहा होगा कोई बात नहीं। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, भैया ये जो लिखा हुआ है वो भी समझाता हूँ, यहाँ पर मैं बस एक चीज कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि डिस्टेंस बिटवीन ए बी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बिटवीन ए सी। तो ऐसा आपको कई बार ना इक्वी डिस्टेंस के नाम से क्वेश्चन यूज करेगा कि भैया ये कैसे पॉइंट्स है जिनसे सिमिलर डिस्टेंस है। तो यहां मैंने देखो क्या लिखा है, इक्वल डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स, यानी कि इन दोनों के बीच में इक्वल डिस्टेंस है, पर कहां से, फ्रॉम अदर पॉइंट, मतलब इस वाले अदर पॉइंट से। ये अदर पॉइंट मैंने यहां लिखने की कोशिश करी है, तो प्लीज भावनाओं पे ही जाना, जो मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूं आप अपना दिमाग मत लगाना। इक्वल डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स यानी कि सी और बी के बीच में इक्वल डिस्टेंस है, पर किस पॉइंट से है भैया,
ए पॉइंट से, यानी कि ए बी का और ए सी का रिलेशन देखना है। सी बी मत पकड़ने लग जाना कि सी बी का इक्वल डिस्टेंस है। ना, 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 बी और सी के बीच में इक्वल डिस्टेंस है, पर किस पॉइंट से? ए पॉइंट से, खत्म। मतलब मैं एक तरीके से कहूँ कि मान लीजिए यहाँ पर कोई लड़का है ए बी, यहाँ सी है और यहाँ ए, तो ए बोल सकता है कि मैं दोनों के घर सेम टाइम पे पहुँच सकता हूँ, कुछ ऐसा। पर हाँ, बी को सी के घर पहुँचने में टाइम अलग लग सकता है और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये इक्वल यहाँ से प्रूफ होगा कि ए और सी के बीच में और ए और बी के बीच में इक्वल डिस्टेंस है, ठीक है? भैया इसके पीछे कोई लॉजिक है, कुछ है? क्या लॉजिक है? मतलब ये तो सिर्फ एक बात बताई गई है ना कि जो डिस्टेंस मान लो मेरा और निकिता के घर के बीच में है, वही हो सकता है मेरा और खुशी के घर के बीच में, खत्म कहानी। बट ऐसा तो ज़रूरी नहीं ना कि निकिता और खुशी के घर के बीच में भी इक्वल डिस्टेंस हो, ऐसा तो नहीं है ना ज़रूरी, भई नहीं है ऐसा ज़रूरी, बिल्कुल नहीं है। तो अब एक काम करते हैं, मतलब यहाँ पर ये बात याद रखना, आप ये बोलोगे कि भैया अब पता है यहाँ पर कई बच्चे क्या बोलेंगे कि भैया आपने जो बोला ना मुझसे कन्फ्यूज़ हो रहे हैं। मतलब मैं ये नहीं कहने की कोशिश कर रहा कि सी और बी के बीच में जो डिस्टेंस है, वही बी और सी के बीच में भी होगा, वो तो सच ही है, वो तो सच ही है। भैया आप दोनों के घर के बीच में तो इक्वल डिस्टेंस होगा ना, बट आप दोनों के घर का मेरी तरफ रूट मत करना, मतलब मेरे से लिंक मत करना, मैं बस ये कहना चाहता हूँ। इन अ शॉर्ट सिंपल, भैया इस ए और बी का जो डिस्टेंस है वो इक्वल्स टू ए और सी का दे रखा है। अब इसको मैं किसी और से मैच नहीं कर सकता क्योंकि आप सीबी का डिस्टेंस यहाँ पर लो ही मत, वो सीबी का डिस्टेंस कहीं काम नहीं आने वाला आपका, फॉर श्योर, पक्की बात है। अब इसमें क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन कौन कौन से। मेरे को लगा कि मैंने खुद तुम्हें कंफ्यूज कर दिया, सच में मुझे इस क्वेश्चन में ऐसा लगा। क्वेश्चन, हाँ क्या कह रहे हो आप, हमेशा कर देते हो, आपको अभी लगा। क्वेश्चन नंबर 7, भैया क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, फाइंड अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। भैया एक और नोट लिख के रखिए, एक और नोट लिख के रखिए वहीं पर। ये उतारा है नहीं उतारा तुम लोगों ने? ये उतार लिया तुम लोगों ने? चलो जिन्होंने नहीं उतारा वो उतार लेना, मैं उनसे पूछ भी नहीं है। पहले ये उतारो, एट एट एक्स एक्सिस, एट वाई एक्सिस। ये याद रखना, एक्स एक्सिस पे हमेशा वाई की वैल्यू क्या रहती है, और भैया जेड ओ वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू आपकी क्या रहती है, 0। तो भैया एक और चीज याद रखना, यहाँ पर जब भी आप कोऑर्डिनेट चुनोगे तो यहाँ पर चुनोगे x, 0 और यहाँ पे चुनोगे 0, y। इस पॉइंट को अच्छे से कहीं उतार के रखिए। कम ऑन, हो गया ये वाला पॉइंट तो शायद। ऊपर मत उतारो ना, वो उतारने का टाइम दूंगा मैं, तुम लोग टेंशन क्यों ले रहे हो? मैंने सोचा था 7.1 भी खत्म करूंगा, 7.2 भी खत्म करूंगा, फिर तुम लोगों ने पता मुझे क्या बोला कि भैया लिमिट में रहो अपनी, ऐसा मुझे लगा, है ना? मैं सुन लेता हूँ बच्चों, फिर तुम लोग भी मेरी भावना समझोगे टेस्ट के बाद। जब मैं अपनी अंतर भावना दिखाऊंगा ना तुम लोगों को, तब तुम लोग समझ जाओगे, राइट? आओ शुरू करें। आओ बाबू, कौन सा क्वेश्चन था? 7, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, यानी कि एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट है विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस एंड दिस, यानी कि आप इस पॉइंट को बोल दो कि एक्स एक्सिस का पॉइंट है, ऐसा कुछ बनाया मैंने। भैया फिगर बनाना जरूरी है ना? भैया सीजी में आपको कहीं भी फिगर बनाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। मैं क्यों बना रहा हूं, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बना रहा हूं, ठीक है? भैया मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट होता है तो उसको क्या लेते हैं, एक्स कॉमा 0। ये अभी अभी मैं पीछे लिखवा के आया हूं। भैया ये कह रहा है कि ये जो 2 कॉमा -5 है और ये जो -2 कॉमा 9 है, यानी कि इस पॉइंट को मैं बोल देता हूं ए, इस पॉइंट को बी और इस पॉइंट को सी। ये कहने की कोशिश कर रहा है कि ए बी का डिस्टेंस इज इक्वल्स टू एसी के डिस्टेंस के बराबर है। एबी का डिस्टेंस एसी के डिस्टेंस के बराबर है। आपको वैल्यू ऑफ एक्स बतानी है, तो कोई बात नहीं ना, आप इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालो, फॉर्मूला लगाकर आपकी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। मैं करके दिखा देता हूँ। एक बात बताओ, अंडर रूट क्या आता है, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1। एक बात बताओ, 2 माइनस एक्स करूं या x माइनस 2 करूं, मुझे लगता है कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे लगता है कोई फर्क नहीं पड़ता ना। तो अभी काम करो, x माइनस 2 का स्क्वायर हो गया और यहाँ क्या है 0, तो चलो यहाँ पर भी कर लेते हैं। तो 0 माइनस 5 यानी कि 25 लिख दो सीधा। बताओ क्यों लिख दिया 25? क्योंकि 0 माइनस 5 आएगा, 5 का स्क्वायर करूंगा तो 25 आएगा। जी शीतल, डन है पक्का? है ना सब यहाँ पर, कोई मर तो नहीं गया? ओके भैया यहाँ पर कर रहा हूँ x प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है? भैया यहाँ पर सीधा 81 लिख दिया। जी निकिता बेटा क्यों? पता है ना, मैं पूछ रहा हूँ क्यों। हाँ तो हर कोई बोल लेता है, 9 का स्क्वायर कर दिया। भैया ये वाला जो 9 है उसका स्क्वायर कर दिया, ठीक है? चलिए एक काम करें, क्या काटा मैंने? रूट से रूट काट दिया भैया, बहुत अच्छा किया। एक काम करो, इसको खोलो तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x। क्या मैं सही हूं? प्लस 25। यहाँ क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x। क्या मैं सही हूं? अच्छा बिल्कुल मैं सही हूं, प्लस 81। एक बात बताइए, इस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, इस 4 से ये 4 कट जाएगा, क्यों नहीं घटेगा बच्चों? अब ये -4x है प्लस 4x है, एक काम करो सबको एक संग लिखो। तो एक काम करते हैं, सबको इधर ले आते हैं, तो 4x को इधर ले आएंगे तो कितना बन जाएगा बेटा आपका, 8x। अब एक काम करो,
ये 25 को यहीं पड़े रहने दो, 25 को वहीं पड़े रहने दो, वहीं पड़े रहने दो। तो भैया यहाँ पर क्या होगा, 25 माइनस 81 होगा मेरे ख्याल से। कितना होगा? 20, क्योंकि 25 को मैंने यहीं पड़े रहने दिया ना, और 81 को मैंने इधर भेजा। तो भैया x की वैल्यू निकालोगे तो 25 माइनस 81 करोगे तो कितना आ रहा है, जल्दी से करके देखता हूँ। माइनस 56 आ रहा है, और डिवाइड बाय 8 तो कुछ कहाँ बाबू? नहीं, प्लस का 8x आएगा फॉर श्योर। अरे वो उधर चला गया ना। अब मैं बता देता हूँ अगर आपको कंफ्यूजन हो भी रही है, मैं बता देता हूँ। भैया एक बात बताइए, ये 4x अगर उधर चला जाएगा तो ये प्लस का 4x जाएगा ना, तो 4x प्लस 4x तो 8x ही रहना है। भैया आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, आंसर सेम आता है हमेशा मैथ्स में। और यहाँ पर ये 25 को मैंने छोड़ा, 81 को उधर लाया, तो भैया ये माइनस में चला जाएगा। तो 25 माइनस 81 56 आ रहा है। किसी टेबल में आता है क्या ये? हाँ, 56 8 के टेबल में आता है क्या? कब आता है बच्चों? 7 टाइम्स में, तो यहाँ -7 वैल्यू आ गई। y की वैल्यू कैसे निकालोगे? y की वैल्यू 0 आनी है। तो भैया क्या कोऑर्डिनेट निकल के आ गया आपका? -7, 0। कम ऑन, चेक करके मुझे बताओ आंसर सही है? सही होगा, -7, 0। ये 7 था, 7। क्या आंसर? -7, 0 ही दे रखा होगा। क्या दिक्कत है? ठीक है, -7, 0। भैया इसको मैंने हाउस पॉच में से लेकर आया क्योंकि आप लोग खुद घर पे करने वाले हो, मैं उतारने का मौका भी नहीं दूंगा इसके लिए, ठीक है? डन है ना, हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों का होमवर्क है, मैं पढ़ लेता हूं एक बार। फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस इज 10 यूनिट। थोड़ा दिमाग लगाना भैया, अपना इक्वी डिस्टेंस नहीं है। यहां पर क्या बोला हुआ है कि भैया y की वैल्यू निकालनी है, p एंड q का जो डिस्टेंस है वो कितना दे रखा है आपको? 10 यूनिट। यानी कि pq इज इक्वल्स टू, हाँ a भी एक में दे रखा है एक तरीके से मान लो, तो pq यहां पर कितना दे रखा है? 10। तो pq के बीच में फॉर्मूला लगा लो ना। क्या फॉर्मूला लगाओगे? 10 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का स्क्वायर। भैया बीच में माइनस होता है, गधो, माइनस माइनस प्लस नहीं होगा, ठीक है। 10 स्क्वायर को उधर भेजोगे तो 100 हो जाएगा। भैया 8 का स्क्वायर कितना हो गया? 64। y प्लस 3 का स्क्वायर आप लोग खुद खोलोगे और इधर कितना हो जाएगा? 100। मतलब मजे ले रहे थे ना तुम लोग कि हाँ चलो चलो कर दो, पूरा कर दो, है ना? इसलिए कुछ बोले नहीं तुम लोग। कम ऑन, उतारने की भी जरूरत नहीं। एक काम करो, इसको पर प्लीज इस पॉइंट, इसमें कहाँ पर? वो जो मैंने स्क्वायर काटे थे दोनों आपस में, भैया आप उसमें 2 अजम्पशन ले सकते हो। या तो आप स्क्वायर से स्क्वायर काट दो, वो भी सही रहेगा, या फिर हम कई बार क्या बोलते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब दोनों साइड रूट है तो आप काट दिया करो, ठीक है। कमॉन, बट मैं इसको चाहूंगा ना, इसको उतार के रख लो क्योंकि भूल सकते हो तुम लोग घर जाते जाते। कमॉन, इस 2 लाइन को तो उतार ही लो क्वेश्चन नंबर 8 के हिंट में जल्दी से। 2-3 क्वेश्चन और करते हैं फिर, मतलब इसको तो वाइंड अप कर ही देते हैं आज। क्वेश्चन नंबर फिर मेरे को ये भी पढ़ाना, ये लो। घूरो मत, ये लो। हो गया ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 9 और 10 दोनों होमवर्क जाएंगे आपके, बस एक बार पढ़ लेते हैं। भैया इफ Q इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम P एंड R, फाइंड द वैल्यू ऑफ X। यानी कि भैया यहाँ पर एक Q पॉइंट है और यहाँ पर 2 पॉइंट्स बना रखे हैं आपके P और R, ठीक है। Q क्या है आपका? 0,1, यही है ना? हाँ। और P क्या है आपका? 5, -3। भैया R क्या है आपका? X, 6। तो भैया आपको क्या करना पड़ेगा? PQ का डिस्टेंस इज इक्वल्स टू QR का डिस्टेंस। अगेन स्क्वायर रूट से रूट कट जाएगा, सीधा फॉर्मूला लगाना है जैसा वो क्वेश्चन। आपकी मर्जी है, आप अगर ये आप डायरेक्ट रूट को काट दोगे एग्जामिनर खुश हो जाएगा। आप ये लिखोगे स्क्वायर बोथ साइड तो भी एग्जामिनर को कोई फर्क नहीं पड़ना, तो स्क्वायर रूट से रूट काट देना डायरेक्टली, कोई अपना काम बढ़ाने वाली बात नहीं है। ये मैं कहूँ कि क्वेश्चन नंबर सेम, ये एक्स एक्सेस वाला जो था क्वेश्चन नंबर 7 वैसा है ये। बस यहाँ पर क्या दे रखा था, वहां x, 0 था, यहाँ 0,1 है। क्या फर्क पड़ना है, वैल्यू तो x की निकलनी है ना बच्चों, वैल्यू तो x की निकलनी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 पर हो सकता है यहाँ पर क्वाड्रेटिक लगानी पड़े, तो वो आपके ऊपर है। क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन लग सकती है यहाँ, क्योंकि आप देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर बन जाएगा ना, तो हो सकता है वहां बने, तो आप देख लेना उसमें। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना तुम लोगों ने अच्छे से सीख किया। अच्छा, फाइंड अ रिलेशन बिटवीन, यानी कि रिलेशन बताना है, मीन सिंपल एक इक्वेशन बनेगी, क्योंकि यहाँ पर ना एक्स और वाई दोनों मिसिंग है। देखो पॉइंट एक्स वाई दे रखा है, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट, यानी कि कुछ ऐसा। एक्स कॉमा यहाँ पर है, यहाँ पर पॉइंट है 3,6 और यहाँ पर कितना है? -3,4। भैया फोर श्योर आप एक्स और वाई की वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो लास्ट में क्या होगा, जब आप पूरी इक्वेशन को सॉल्व करोगे, यानी कि ए बी सी कैसे लिखोगे? ए बी का डिस्टेंस इज इक्वल्स टू ए सी का डिस्टेंस। ए बी और ए सी का लिखोगे, नॉट बी सी। आप इनका लिखोगे, होगा क्या?
आप सॉल्व कर ही नहीं पाओगे। लास्ट में ना कुछ ऐसी इक्वेशन बन जाएगी x + y = 9, तो भैया यही आपको छोड़ना है। यही आपको बताना है रिलेशन बिटवीन x और y। तो x और y का रिलेशन बन जाएगा ना इसमें, कि x और y को जोड़ोगे तो 9 आ जाएगा। तो ये रिलेशन बताना है आपको। हो जाएगा यहाँ तक? भैया मेरे को नहीं लगता कि मैंने जल्दीबाजी में कराया, क्योंकि मैं अगर 7.2 तक पहुँच जाता ना तो मुझे फीलिंग आती। बट मुझे लगता है कि सारे क्वेश्चन मैंने करा लिए हैं, मेरे को लग रहा है मैं पीछे हूँ। बट कोई बात नहीं। किसी को समझ नहीं आया ना, फॉर श्योर आप डाउट तो पूछ ही सकते हैं, बट मुझे लगता नहीं है कि कोई भी पॉइंट आपको समझ नहीं आया होगा। एक बात बताएँ? हाँ, अब सॉल्व करना है आपको थोड़ा-थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 5 पेंडिंग रह गया, एक बार पढ़ लेते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं। इन अ क्लासरूम, भैया ऐसा क्वेश्चन पेपर में आता है, आंसर इज़ नहीं। वेरी बिग नो, बट फिर भी एक बार बुक में है तो बच्चों को डाउट रहता है, कर तो लेते ही हैं। इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स हैं, आर सीटेड एट अ पॉइंट ए, बी, सी, डी। ए, बी, सी, डी ये 4 दोस्त बैठे हुए हैं, ठीक है? भैया फिगर शो कर रखी है, चंपा एंड चमेली वॉक्स इनटू द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर अ फ्यू मिनट्स चंपा आस्क्स चमेली, डोंट यू थिंक एबीसीडी इज अ स्क्वायर? भैया देखो, चंपा और चमेली दो 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 घुमक्कड़ सहेलियां थी, जैसे तुम लोग हो ना आपस में, वैसे वो घुमक्कड़ थी। वो अपनी क्लास में मतलब नहीं रखती थी, वो दूसरे क्लास में ज्यादा जाती थी। तो हुआ क्या, जैसे तुम लोग दूसरों की क्लास में गए तो तुमने 4 बच्चे अलग अलग बैठे हुए देखे, तो तुमने एक दूसरे से कहा कि भैया क्या है, ए बी सी डी ना हमें स्क्वायर दिख रहा है। तो पर हुआ क्या, यहाँ पर चमेली डिसएग्री। भैया चंपा ने बोला कि हाँ ये है, पर चमेली कह रही है कि नहीं भाभी, चमेली कह रही है कि नहीं ये स्क्वायर नहीं है। यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट। भैया वैसे तो दोनों ही गलत है, पर आपको बताना है। देखो चंपा का क्या व्यू है यहाँ पर, ये बताओ। स्क्वायर। और चमेली का क्या व्यू है यहाँ पर, कि स्क्वायर नहीं है। भैया स्क्वायर के लिए क्या प्रूफ करना होता है? पहले एक और कंडीशन है गधो, ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू एडी या डी ए वट एवर, ठीक है, ये आपको रखना है। और फिर बाद में आपको डायगोनल निकालने पड़ेंगे, यानी कि ए सी। अच्छा पता है ये स्क्वायर कैसे दिखा होगा, इनको बता सकता है कोई मुझे? ऐसे कैसे होता है, मतलब ऐसा कुछ, ऐसा है ना? ठीक है, वेरी गुड। और बीच में डायगोनल भी तो दिखाना है आपको, तो डायगोनल के लिए क्या दिखाओगे आप? ए सी इज इक्वल्स टू बी डी। अगर ये दोनों कंडीशन सही हो गई तो चंपा सही है, अदरवाइज चमेली सही है। पक्की बात है, दोनों कंडीशन ऑब्वियसली, क्योंकि बेटा ये तो रोम्बस है ना। भैया अगर ये रोम्बस है और ये कंडीशन सही नहीं हुई तो चमेली सही है ना। चमेली सही कह रही थी, चमेली ने ये नहीं बोला कि ये क्या है, चमेली ने बस ये बोला स्क्वायर नहीं है। स्क्वायर के लिए 2 कंडीशन प्रूफ करनी चाहिए, 90 डिग्री वाली तो हो ही रही होगी, बट डायगोनल वाले कर दोगे तो 90 डिग्री वाली ऑटोमेटिकली आ जाएगी कॉम्प्लीमेंट में। पक्की बात है, ये आपका सिंपल क्वेश्चन था। भैया आपने ये क्वेश्चन भी छुड़ाया था, ये भी करा दो, कर लेना। होता है तो ठीक है, अदरवाइज मैं करवा दूंगा रिवाइज, ठीक है। चलिए आज की वीडियो को, आज के सेशन को हम यहीं करते हैं। एक बात बताइए, कुछ उतारना बाकी रह गया है क्या? कौन सा बच्चों? ओके, वो मैं ला दूंगा। अगर ये नहीं उतारा आपने कॉन्सेप्ट 4, तो प्लीज कॉन्सेप्ट 4 उतार लीजिए। मैं आज कॉपी चेक करूंगा आप लोगों की। हाँ क्या आ गया, इंडिया कॉपीराइट। चलिए उतारिए कॉन्सेप्ट 4, जिसका उतारना रह गया उतारिए। आज के लिए बस मुझे इतना ही रखना है। तो जाना चाहते हो जा सकते हैं, पैकअप कर सकते हैं। उतार तो लो नालायक को, तुम्हारे कहने पे उतर दिखा रहा हूँ मैं इसको। चलिए कर लीजिए पैकअप। दिस इज ऑल फॉर नाउ। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। टिल देन रिवाइज कर लीजिए अच्छे से। मिलते हैं अगली क्लास में।